हेलो एवरीवन। आज हम नया टॉपिक द लास्ट लेसन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेसन जो है ये फ्रांस और प्रसिया के बीच में 1870 और 1871 के बीच में युद्ध हुआ था, उसके दौरान की कहानी है। बिस्मार्क उस समय प्रसिया को रूल कर रहे थे। उन्होंने फ्रांस को हरा दिया था और उसके अल्सेस और लॉरेन नाम के दो डिस्ट्रिक्ट थे वो प्रसिया ने छीन लिए थे। अब प्रसिया, जिसे आज हम जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया कहते हैं, तीनों देश मिला के प्रसिया कहलाते थे। इस कहानी में एक स्कूल मास्टर है और उसका स्टूडेंट है। तो किस तरह से उनकी जो मातृभूमि के प्रति प्रेम है उसे दर्शाया गया है और व्यक्त किया गया है कि किस तरह से एक भाषा, जब तक हम उस भाषा से जुड़े हुए हैं तब तक ये समझिए कि हमारे पास अपनी आज़ादी की चाबी है। अगर हम उस भाषा को त्याग देते हैं, जिसे हम मातृभाषा कह देते हैं, तो हमारी आज़ादी की चाबी है जो हमारे हाथों से खो जाती है। तो यहाँ पर देशभक्ति के भाव को बड़े ही मार्मिक तरीके से व्यक्त किया गया है इस कहानी में। चलिए हम लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। यहाँ पर आई एक छोटा सा लड़का है जो स्टूडेंट था। वो अल्सेस और लॉरेन के विद्यालय जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें पढ़ता था और उसमें एम हेमल नाम का टीचर पढ़ाता था। वो काफ़ी दिनों से वहाँ पढ़ा रहा था। तो उस दिन वो लेट हो जाता है, एम हेमल के स्कूल में जाने के लिए लेट हो जाता है लिटिल फ्रिट्ज नाम का लड़का, और उसके लिए यहाँ पर आई का प्रयोग किया गया है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई जानते हैं छोटा लड़का, उसने स्कूल जब शुरुआत की थी तो बहुत देरी से शुरुआत की थी, यानी वो लेट हो गया था। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे बहुत खतरा था कि मुझे डांटा जाएगा। स्पेशली बिकॉज एम हेमल, विशेष रूप से इस कारण से क्योंकि जो एम हेमल कौन है? स्कूल के टीचर। हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, उसने कहा था कि पार्टिसिपल्स, कृदंतों के विषय में, पार्टिसिपल्स के विषय में वो हमसे प्रश्न पूछेंगे। पार्टिसिपल्स आप जानते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये जो वर्ब हैं, क्रिया का एक रूप है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मैं पहला शब्द उनके विषय में नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैं घर से बाहर अपना समय व्यतीत करता हूँ। इट वॉज सो वार्म एंड सो ब्राइट, इतना ज़्यादा गर्मी थी और इतनी ज़्यादा रोशनी थी। वो ये लड़का सोच रहा है इस बारे में। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो बर्ड पक्षी थे वो चर्प कर रहे थे, यानी चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी जंगलों के छोर पर, वहाँ पर वन थे, जंगल थे, और उनके छोर पर, उनके किनारे पर बर्ड दिखाई दे रहे थे, वो चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, और जो आरा मशीन थी, आरा की मिल थी, वहाँ उसके पीछे ओपन फील्ड, खुले मैदान में, द प्रेसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और जो प्रसिया के सिपाही थे, फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट किसके अधीन हो गया था? प्रसिया का अधीन हो गया था, और उसके जो सिपाही थे वो ड्रिल कर रहे थे, युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, और जो अभ्यास था, पक्षियों का चहचहाना था, ये सारा दृश्य पार्टिसिपल्स के, कृदंत के विषय में, उन क्रियाओं से जुड़े हुए जो नियम थे उससे बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था, लुभावना था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, परंतु मेरे अंदर रेजिस्ट करने की, प्रतिरोध करने की स्ट्रेंथ थी, ताकत थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं हरीड ऑफ, जल्दी जल्दी से स्कूल की तरफ चल दिया। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, there was a crowd in front of the bulletin board, वहाँ पर सूचना पट, बुलेटिन बोर्ड, एक बोर्ड था जहाँ पर सूचनाएं लिखी जाती थी और युद्ध से जुड़े हुए समाचार लिखे जाते थे। तो उसके सामने एक क्राउड, एक भीड़ थी, द लॉस्ट बैटल्स, और यहाँ क्या होता था बेटा? यहीं पर जो बुलेटिन बोर्ड था, यहीं पर फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल ओवर बैड न्यूज़, हमारी सारी बुरी खबरें आती थी, और वहीं से ये सारी खबरें आई थी। एंड द लॉस्ट बैटल, हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट, या फिर वापस जाने का आदेश, द ऑर्डर फॉर कमांडिंग
ऑफिसर या कमांडिंग ऑफिसर के जो आदेश थे वो सब यहीं से आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप सोचा, अपने मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बगैर रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड, जैसे ही मैं जितनी तेजी से चल सकता था उतनी तेजी से चलते हुए मैं जा रहा था, और तभी द ब्लैक स्मिथ वो लोहार, उसका नाम था वस्टर, हु वॉज देयर, जो वहीं पर खड़ा हुआ था उस भीड़ में, विद हिज अप्रेंटिस, और वो अपने अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षु के साथ खड़ा हुआ था, अपने शिष्य के साथ खड़ा हुआ था जिसे वो सिखा रहा था। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी बुलेटिन यानी समाचार पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से पुकारा, डोंट गो सो फास्ट, बब मीन लड़के, बॉय, अरे लड़के इतने तेजी से मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे स्कूल पहुंचने में तो अभी बहुत समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं एम हेमल के छोटे से बगीचे में आउट ऑफ ब्रेथ यानी हाँफते हुए पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, आमतौर पर स्कूल की शुरुआत होती थी, देयर वाज ए ग्रेट बशल, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बशल होता था, शोर होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो गली में सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी मेजों के खुलने और बंद होने की आवाज़ें, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और पाठों के यूनिसन में यानी एक साथ बोले जाने, दोहराए जाने की आवाज़। यूनिसन, जब एक साथ मिलकर बोलते हैं बच्चे तो वो यूनिसन कहलाता है, कोरस में बोलना, एक साथ बोलना। वेरी लाउड, बहुत जोर से बोलने की आवाज़ें। विद आवर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और कैसे बच्चे बैठा करते थे, अपने हाथों को कानों पर रखकर, जिससे कि वो अच्छे ढंग से समझ सकें, और बोला करते थे वो पाठों को, तो वो आवाज़ें सुनाई देती थी आम अन्य दिनों में। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो बड़ा सा डंडा हुआ करता था वो रैपिंग ऑन द टेबल, उसके टेबल पर पटकने की आवाज़ भी सुनाई देती थी, रैपिंग, डंडे के टेबल से टकराने की आवाज़। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, ऑल्सो स्टिल, परंतु अब बिल्कुल शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मैंने उस कोमोशन, उस शोर शराबे का ध्यान किया कि भाई मैं उसका फ़ायदा उठा सकूं, मैं उस पर निर्भर था। आई काउंटेड ऑन कमोशन, मैं शोर शराबे पर निर्भर था कि भाई शोर शराबे का फ़ायदा उठा के मैं चुपके से अंदर चला जाऊंगा। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि अपने डेस्क पर, मेज़ पर पहुंचने के लिए बगैर दिखाई दिए। मैं किस पर निर्भर था? शोर शराबे पर निर्भर था, कोमोशन यानी शोर शराबा, जिससे कि मैं बगैर दिखाई दिए पहुंच सकूं। परंतु इसका उल्टा ही था। ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, हर चीज़ वहाँ पर उस दिन ऐसी शांति जैसे कि रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। एंड एम हेमल, और मिस्टर हेमल, वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। एम हेमल अप एंड डाउन, एंड इधर उधर वॉक कर रहे थे, टहल रहे थे अपने खतरनाक से लोहे के डंडे के साथ, अपने बाजू के नीचे रखा हुआ था वो। एंड आई हैड टू ओपन द डोर, और मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, हैड टू पड़ा, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और हर किसी के सामने मुझे जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ट, या मैं कितना लज्जित था, ब्लस्ट में लज्जित, मैं कितना ज़्यादा लज्जित था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, परंतु कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल ने मुझे देखा और बड़े विनम्रता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, फ्रेंच मेरा नाम, यानी यहाँ पर जो स्पीकर है उसका नाम फ्रेंच है। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बगैर ही शुरू कर रहे थे। एम हेमल ने उससे कहा कि भाई हम तो तुम्हारे बगैर ही पाठ शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से उछल कर कूद कर गया। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने मेज पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, मैंने तब तक कोई ध्यान नहीं दिया। When I had got a little over my fright, जब मैंने अपने फ्राइट मीन भय, डर, अपने डर पर थोड़ा सा, लिटिल ओवर काबू पा लिया, उस पर अधिकार पा लिया। Did I see that our teacher,
तभी मैंने देखा कि हमारे जो टीचर था, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उसने हैड पहना हुआ था और अपना ब्यूटीफुल सुंदर ग्रीन कोट, हरे रंग का कोट, हिज फ्रिल्ड, उसकी फ्रिल्ड में झालरदार शर्ट, झालरदार शर्ट पहनी हुई थी, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी काले रंग की रेशमी टोप पहना हुआ था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ये सारा का सारा एम्ब्रॉयडर्ड था, कढ़ाईदार था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और यह इंस्पेक्शन जांच वाले दिनों या पुरस्कार वितरण वाले दिनों के अतिरिक्त कभी भी नहीं पहना करते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलम, सारा का सारा स्कूल इतना विचित्र दिखाई देता था, इतना शांत दिखाई देता था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, परंतु वह चीज जिसने मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, वॉज टू सी, यह देखकर कि ऑन द बैक बेंचेज, कि पिछली बेंचेज पर, पिछली मेजों पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गांव के जो लोग थे वो शांति से बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्फ, हमारी तरह ही। ओल्ड हॉजर, बूढ़े हॉजर बैठे हुए थे, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, अपने तिकोने हेड के साथ। द फॉर्मर मेयर, और पूर्व मेयर बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व डाक बाबू बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर्स, और बहुत सारे अन्य लोग बैठे हुए थे बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास दिखाई देता था। एंड होजर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर, और होजर एक पुराना कायदा लेके आए थे। एंड थम्ड एट द एजेस, और उसने किनारे पर से उसे पकड़ा हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसने अपने घुटनों पर रखा हुआ था, और बड़े बड़े स्पेक्टिकल्स थे वो पेजेस उसके प्राइमर पर रखे हुए थे। चश्मे, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल दृश्य, स्पेक्टिकल्स चश्मे। अगले पैरा पर चलते हैं। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं सब के विषय में आश्चर्य कर रहा था, सोच रहा था। एमएमएल माउंटेड हिज चेयर, एमएमएल अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं, और एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी ग्रेव गंभीर और जेंटल भद्र प्यारी विनम्रतापूर्व आवाज में बोले, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिसका प्रयोग उसने मेरे लिए किया था। सेड, कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेशन लॉरेन। बर्लिन जर्मनी की राजधानी, यानी प्रसिया कहलाता था जब, उसकी राजधानी बर्लिन थी। बर्लिन से आदेश आ गए हैं टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाए। अब देखो, अल्सेस और लॉरेन किसके जिले थे? ये जिले थे फ्रांस के, और किसके अधिकार में थे? प्रसिया के अधिकार में थे। अब प्रसिया वाले फ्रेंच भाषा के बजाय फ्रेंच भाषा को बंद करा के यहाँ पर अपनी जर्मन भाषा शुरू करना चाहते थे, और इसी विषय में ये पाठ भी है। और ये अंतिम दिन था मिस्टर जो हमारे एम हेमल है उनका फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ, अंतिम दिन है। अब द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। अब बताता है एम कि भाई जो नए मास्टर, नए टीचर हैं वो कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रांसीसी भाषा का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े ध्यान से देखो, ध्यान दो। नेक्स्ट पैरा, वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये शब्द, दीज वर्ड्स, ये शब्द मेरे लिए थंडर क्लैप की तरह थे, एक तरह से वज्रपात की तरह थे। थंडर क्लैप, वज्रपात होना, बिजली का पड़ना। ओह द रैच, अरे दुष्टो, रैच दुष्ट, धूर्त। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट एट द टाउन हॉल। इसी विषय में उन्होंने टाउन हॉल पर लिखा हुआ था, यही खबर टाउन हॉल पर लिखी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं मुश्किल से लिखना जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं कभी भी और अधिक नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे
वहीं पर ज़रूर रुक जाना चाहिए, देन तभी ओ हाउ सॉरी। अब कह रहा है कि भाई मेरी तो पढ़ाई फ्रांसीसी भाषा की यहीं पर रुक जाएगी। हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मुझे अपने पाठों को नहीं पढ़ने के लिए कितना दुख था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडों को ढूंढने के लिए, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन शार, और जो झील है शार नाम की, वहां पर स्लाइडिंग के लिए जाने के लिए कितना दुख था कि मैंने अपना समय बर्बाद किया इन एक्टिविटीज में बजाय पढ़ने के। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए नॉइसेंस ए वाइल एगो, जो कुछ समय पहले नॉइसेंस लगती थी, बेकार लगती थी। सो हैवी टू कैरी, और इतनी भारी लगती थी कि मैं उन्हें उठा नहीं सकता था। माई ग्रामर, और मेरी ग्रामर की भाषा, सॉरी ग्रामर की जो बुक थी, व्याकरण की बुक थी। माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, और मेरी संत लोगों की इतिहास की जो किताब थी। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरे लिए पुराने मित्र बन चुके थे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिनको मैं त्याग नहीं सकता था। एंड एमएमएल टू, और मिस्टर हेमल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह विचार कि वो दूर जा रहा है। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, इस बात ने उसके रूलर डंडे के विषय में, और हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वह कितना झक्की किस्म का आदमी था, इस सभी के विषय में भूल गया मैं। अब अगले पैरा पर चलते हैं। पुअर में, बेचारा आदमी, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मिस्टर हेमल के बारे में बात करी जा रही है। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यह उसके अंतिम पाठ के सम्मान में था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कि उसने अपने रविवार के दिन या उत्सव के दिन पहने जाने वाले सुंदर सुंदर वस्त्र पहने थे। एंड हाउ आई अंडरस्टूड, एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक बेंचेज, अब मैं समझ गया कि बुजुर्ग लोग पुराने पीछे वाले बेंचेस पर क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, यह इस कारण से था कि वो उन्हें दुख था, उन्हें भी खेद था। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो ज़्यादा पढ़ने के लिए स्कूल नहीं गए थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, यह उनका तरीका था हमारे मास्टर, हमारे टीचर को उसकी 40 वर्ष की फेथफुल विश्वस्त सेवाओं के लिए। एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और उस देश के विषय में, देश के लिए सम्मान अदा करने का एक तरीका था उनका, जो उनका नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो प्रेसिया के दिन चले गए थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इस सब के विषय में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, यह मेरी बारी थी कि मैं पाठ को पढ़ूं, रिसाइट करूं। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द ड्रेडफुल रूल फॉर पार्टिसिपल ऑल थ्रू, मुझे क्या कुछ नहीं दिया गया था, मुझे क्या कुछ नहीं सिखाया गया था उस ड्रेडफुल रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल, यानी उन वर्ब्स, उन क्रियाओं, पार्टिसिपल क्रियाओं के जो खतरनाक नियम हैं, उसके विषय में कहने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए मुझे क्या कुछ नहीं दिया गया था। वेरी लाउड एंड क्लियर, जिससे मैं बहुत ऊंचे और साफ साफ बोल सकूं, विदाउट एनी मिस्टेक, बगैर किसी एक मिस्टेक के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, पर तुम्हें पहले ही शब्द पर मिक्सड अप यानी अटक गया, पहले ही शब्द पर उलझ गया और वहीं पर खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं अपने मेज को पकड़े हुए खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था, तेजी से धड़क रहा था। एंड नॉट डियरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देखूं। आई हर्ड एमएमएल से टू मी, मैंने सुना एमएमएल मुझसे कह रहे थे, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें भी काफ़ी बुरा महसूस करना चाहिए। सी हाउ इट इज, देखो ये कैसे हुआ। एवरी डे वी हैव सेड टू अवरसेल्व्स, हम रोजाना कहते थे अपने आप से कि वाह, अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास काफ़ी समय है। वाह, आश्चर्य को शो करने के लिए वाह वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर। आई विल लर्न इट टुमारो, भाई मैं ये सारा काम
कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम, अब तुम देख रहे हो कि हम कहाँ पर आ गए हैं। आहा, दुख को एक्सप्रेस करने के लिए आह वर्ड यूज किया गया है। दैट इज अ ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, अल्सेस के साथ भी यही बड़ी समस्या है, यह बड़ा संकट है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, उसने भी, अल्सेस जिले ने भी शिक्षा के कार्य को कल पर छोड़ दिया है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वो लोग जो वहां पर बाहर हैं, बाहर कौन थे, प्रशिया के सैनिक थे जो अभ्यास कर रहे थे, अब उनके पास अधिकार होगा तुमसे कहने के लिए, तुमसे कह सकेंगे हाउ इट इज, यह कैसे हो सकता है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रांसीसी होने का प्रिटेंड करते हो, दिखावा करते हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ना तो तुम बोल सकते हो ना लिख सकते हो अपनी खुद की भाषा, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर फ्रेंच, परंतु बेटे गरीब कमजोर फ्रेंच, तुम सबसे खराब नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद, हमें भी अपने आप को रिप्रोच करने के लिए, डांटने के लिए, कोसने के लिए बहुत कुछ है, हमें भी अपने आप को कोसना चाहिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स चिंतित नहीं थे, एंक्सस नहीं थे, चिंतित नहीं थे, पर्याप्त मात्रा में, एनफ पर्याप्त मात्रा में उतने चिंतित नहीं थे जितना होना चाहिए तुम्हें सिखाने के विषय में। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, उन्होंने आपको एक फार्म पर, खेत पर काम करने को प्रेफर करते थे कि आप एक खेत पर काम करो, बजाय पढ़ने के। प्रेफर करना, किसी पर एक काम पर दूसरे काम को वरीयता देना, वो वरीयता देते थे कि तुम खेत पर काम करो बजाय पढ़ने के। एट द मिल्स, या मिल पर काम करो, मिल में काम करो। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे कि थोड़ा सा और धन कमा सको। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, भाई मुझे भी दोष दिया जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने भी तुम्हें अक्सर नहीं भेजा है अपने फूलों को पानी देने के लिए बजाय अपने पाठ को सीखने के। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी थी। वो कह रहा है कि मैंने भी, मेरी भी कमी है और आप लोगों की कमी है और पेरेंट्स की कमी, तीनों की कमी है शिक्षा को नहीं सीखने के विषय में। अगले पैरा पे चलते हैं, अगला पैरा है, पैराग्राफ है। देन, तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक बात से दूसरी बात, एमेबल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एमेबल फ्रेंच भाषा के विषय में बात करने लगे। सेइंग दैट, कहने लगे, दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल, कि यह सबसे ज़्यादा सुंदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियर, सबसे स्पष्ट है। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज़्यादा लॉजिकल भाषा है, तार्किक भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, और हमें इसको अवश्य गार्ड करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए। अमंग्स अस, हमारे मध्य में, हमारे बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन ए पीपल आर अनस्लेव, जब एक राष्ट्र को, देश के लोगों को एंस्लेव कर दिया जाता है, दास बना लिया जाता है, गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपने लैंग्वेज से होल्ड फास्ट जुड़े रहते हैं। इट इज एज इफ, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, जैसे कि उनके पास उनकी प्रिजन, जेल की चाबी हो। देन ही ओपन्ड ए ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन्स, तब उसने एक ग्रामर की, व्याकरण की किताब को खोला और हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं आश्चर्यचकित था, अमेज था, सरप्राइज था कि मैं कितने अच्छे ढंग से इसे समझ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी, जो कुछ भी उसने कहा बहुत आसान लग रहा था मुझे, बहुत आसान। आई थिंक टू, और मेरे विचार में भी, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने भी इतनी सावधानी से कभी नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उसने भी इतने ज़्यादा पेशेंस, यानी पेशेंस के साथ, यानी धैर्य के साथ कभी भी इतना ज़्यादा व्याख्या नहीं की थी। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस
ऑल ही न्यू, ऐसा लगता था कि बेचारा आदमी जो कुछ भी जानता था वो हमें दे देना चाहता था, सिखा देना चाहता था बिफोर गोइंग अवे, अपने यहाँ से जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और इस सब को एक ही स्ट्रोक में, एक ही झटके में हमारे सर में, हमारे मस्तिष्क में डाल देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारा लिखने का, राइटिंग का एक पीरियड होता है, हमें लिखने के लिए पाठ दिया गया। दैट डे एमएमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एमएमएल के पास हमारे लिए नई नई लिखने की नोटबुक्स थी, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उसे कर्सिव भाषा में, राउंड हैंड में लिखा गया था बड़े सुंदर तरीके से। फ्रांस लिखा हुआ था, उस पर अल्सेस लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेस, ये शब्द लिखे थे। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, और ये शब्द थे स्कूल रूम में, स्कूल के कमरे में हर जगह ऐसे लगता था कि ये शब्द फ्लोट कर रहे हों, तैर रहे हों। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, जैसे कि लटके हुए हों हमारे डेस्क की रॉड से, यहाँ पर डेस्क में हमने रॉड लगा रखी हो और उस पर झंडे की तरह ये लटके हुए हों, ये शब्द ऐसे लग रहा था, झंडे की तरह दिखाई दे रहे थे, ये शब्द तैर रहे थे कल्पनाओं में। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आपको देखना चाहिए था कि वो हर कोई किस तरह से कार्य में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और सब लोग कितने ज़्यादा शांत थे। द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर, और एकमात्र भाषा, जो एकमात्र शोर, भाषा नहीं शोर जो आ रहा था वो केवल पेपर के ऊपर पेन के चलने की, खुरचे जाने की आवाज़ थी। पेन चलता है तो पेन के चलने को स्क्रैचिंग कहा गया, यहाँ पर स्क्रैच में खुरचना। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, और बस दूसरी जो आवाज़ थी केवल कुछ बीटल्स के अंदर आ जाने की आवाज़ थी, वो उड़कर अंदर आ रहे थे, भौरे अंदर आ गए थे उड़कर, और उनकी थोड़ी सी आवाज़ थी बस, इसके अलावा केवल स्क्रैचिंग की आवाज़ थी। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, और जब वो अंदर आए तो किसी ने भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वंस, छोटे छोटे बच्चों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वो कार्य कर रहे थे अपने फिश हुक, यानी मछली को पकड़ने का जो हुक था उसको वो ड्रॉ कर रहे थे, बना रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, और ऐसे उसे ड्रॉ कर रहे थे जैसे कि वो भी फ्रांसीसी भाषा हो। ऑन द रूफ, फर्श, छत के ऊपर, द पिजन्स कूड वेरी लो, और जो पिजन्स थे, कबूतर थे, वो बहुत धीमी आवाज़ में, बहुत लो आवाज़ में कूड, यानी वो गुटरगू कर रहे थे। पिजन्स के बोलने की जो आवाज़ होती है उसे कू बोला गया है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वो पिजन्स को भी जर्मन में गाना सिखा देंगे? कौन? प्रसियन लोगों की बात करी गई है। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैं अपने लिखते लिखते ऊपर देखता था, आई सॉ एम हेमल स्टिंग मोशनलेस, मैंने देखा कि मिस्टर हेमल मोशनलेस, स्थिर बैठे हुए थे, इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर, एंगेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले वो एक चीज तरफ घूर कर देखते, गेज मीन घूर कर देखना, देन एट अनदर, तब किसी दूसरी तरफ चीज तरफ देखते, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि वो हर चीज़ जो स्कूल, छोटे से स्कूल कमरे में थी, उसे अपने मस्तिष्क में फिक्स कर लेना चाहते हो, स्थिर कर लेना चाहते हो। फैंसी, कल्पना कीजिए, फॉर 40 ईयर्स, फैंसी, कल्पना कीजिए कि 40 शब्दों तक, 40 वर्षों तक ही हैड बीन देयर, वो वहीं पर था, इन द सेम प्लेस, उसी जगह पर था, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और उसका गार्डन था वो खिड़की के बाहर था, इन हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने उसकी क्लास थी, कक्षा थी, यानी 40 वर्षों तक सब कुछ वैसा ही था।